नमस्कार। आज हम सब मोहतार बाबा जी और श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के मिलन का जो कहानी हमारा श्रृंखला चल रही है उसका दूसरा भाग सुनेंगे। इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए पहला भाग जरूर देखें, तब आपको आनंद आएगा इस कहानी का। श्यामाचरण ने कहा, मैं यहाँ इससे पहले कभी भी नहीं आया, इन्हें मैं पहचानता नहीं और किसी के होंगे। सन्यासी ने कहा, सुनो श्यामाचरण, यह सब महामाया का खेल है, उन्होंने ही तुम्हारी स्मृति पर आवरण डाल रखा है। सन्यासी ने धीरे से श्यामाचरण को स्पर्श किया। श्यामाचरण के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उन्हें अपने पूर्व जन्म के साधना में जीवन की याद आ जाती है। उनकी समझ में आ गया कि ये महामुनि ही उनके पूर्व जन्म के गुरु हैं। सन्यासी ने कहा, तुम पूर्व जन्म में यही रहकर कर साधना करते थे। यह व्याघ्रचर्म, यह कमंडल और सभी वस्तुएं तुम्हारी ही थी। इन्हें मैंने यत्न के साथ रख दिया है। यही साधना करते करते तुम्हारे जीवन का अंत हो जाता है। उसके बाद घुरणी ग्राम में गौर मोहन के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म होता है। तब से तुम इन सभी विषयों में तुम्हारे प्रति तुम्हारी दृष्टि रही है। तुम्हें इस पहाड़ी इलाके में मैं बदली करवा के लाया हूँ, योग की दीक्षा के लिए। तुम्हारे लिए मैं 40 वर्षों से प्रतीक्षारत हूँ। श्यामाचरण ने बचपन से ही महातीर्थ काशी धाम में रह करके अनेक साधुओं को देखा है। साधुओं के संबंध में उनकी वास्तविक जानकारी थी। इसके अतिरिक्त तीव्र बुद्धि, विचार शक्ति एवं विद्यावत्ता के कारण हृदय के आवेग संवेग काफी संयत थे। अतएव जब तक वे इस साधु के साथ अनेक विषयों की आलोचना करके उनकी उक्तियों का या कथन की वास्तविकता के संबंध में संदेह रहित नहीं हो गए, तब तक उनसे योग की दीक्षा लेने के लिए राजी नहीं हुए। इसके पश्चात मुनिवर ने उन्हें योग दीक्षा प्रदान की। श्यामाचरण निस्पंद समाधिस्थ हो गया। अब तक पीछे पहाड़ के अंतराल में सूर्यास्त हो गया। इसके बाद सांध्यकालीन आकाश के तारे चुपचाप अनंत में आरती का दीप सजाकर झिलमिलाने लगे। चारों ओर स्वर्गलोक एवं मर्त्यलोक में एक शब्दहीन प्रशांति सुशोभित है। श्यामाचरण की तरह प्रकृति भी ध्यानमग्ना, निस्पंदा, योगिनी जैसी प्रतीत हो रही है। चारों ओर के पहाड़ ज्योत्सना स्नात देवादिदेव का ज्योतिर्मय रूप धारण किए हुए हैं। लगता है चंद्रदेव ध्यान मग्न सौम्य शांत शिव सुंदर को आरती कर रहे हैं। सारी धरती के अंग अंग में उस चीर सुंदर का आनंद प्रकाश उद्भासित है। फिर धीरे धीरे आकाश में उषा का धुंधला प्रकाश फूटने लगा। आकाश में रात भर जगी तंद्रिल आंखों से तारे देख रहे हैं। पश्चिमी आकाश में पहाड़ों के बीच चंद्र अस्त हो गया। क्षितिज तक सफेद भाप या शुभ्र वाष्प जैसा कुहासा सा फैला है। क्रमशः उस झील ने पतले कुहासे के मौन आवरण को सरकाकर पूरब की ओर लालिमा फूट पड़ती है। तारे तुरंत छुप गए। पूरब के आकाश में रोशनी का कमल खिल उठता है। विद्याता की रूप सृष्टि की यह एक अपूर्व महिमा है। जय शिव शंभो, हर हर महादेव। उपस्थित सन्यासियों के समवेत कंठ से शिवध्वनि उठती है और पहाड़ों से होकर प्रतिध्वनित होती हुई श्यामाचरण के कानों से टकराती है। जड़ जगत की वह ध्वनि नवीन साधक के मन में बहुत भीतर तक प्रवेश करती है और आनंदमयी प्रतिध्वनि की सृष्टि करवाती है। देवाधीव का ध्यान टूटा। श्यामाचरण उठकर खड़े हो गए। ऊपर सुंदर नीला आकाश, ठंडी हवा का मधुर स्पर्श तथा वृक्षों पर पक्षियों का कलरव, सब कुछ अद्भुत आनंदमयता की सृष्टि कर रहे थे। श्यामाचरण अपने वास स्थल की ओर लौट पड़े। मन में जैसे परम प्राप्ति का अपार्थिव आनंद घर कर गया हो। उनकी इस दीक्षा का स्थान रानी खेत से प्रायः 15 मील दूर द्वारा हाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत द्रोणगिरी अथवा दुनारगिरी पर्वत पर स्थित है। दीक्षा के माध्यम से महायोगी के योगज संस्कार के विकास या जागरण से भारत की आध्यात्म साधना का एक और अध्याय आरंभ हुआ। इस यौगिक शक्ति संपदा की पुनः प्राप्ति से केवल उन्हीं के जीव एवं शिव की अभिन्नता का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐसी बात नहीं, बल्कि उसके साथ ही लाखों मनुष्यों की भी मुक्ति का मार्ग खुल गया। उनकी दीक्षा प्राप्ति के साथ आगामी काल के मनुष्यों का भी भाग्य जागा। लाखों व्यक्तियों को साधना मार्ग प्राप्त होगा और कितने साधक हैं तो उनका ही आश्रय ग्रहण करेंगे।
पुनः भारत के घर घर में गीता की वाणी गूंजेगी और गीता का ज्ञान प्रचार होगा। ऋषियों द्वारा प्रदर्शित दुर्लभ प्राचीन योगाभ्यास का मार्ग पुनः जन समाज में आसानी से प्रशस्त होगा। इन समस्त भावी कार्यों की संभावनाएं उनकी दीक्षा के साथ ही उजागर होने लगी। इसलिए उनकी दीक्षा के दिन से ही संसार में कर्मयोग की साधना एवं जीवन का एक नया द्वार खुल गया। दीक्षा के पश्चात ही श्यामाचरण प्रत्येक दिन ऑफिस का कार्य जल्दी जल्दी पूरा करते और गुरु के पास आकर गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलकर उन्होंने कठोर साधना के माध्यम से अपनी जीवन साधना प्रारंभ की। थोड़े ही दिनों की साधना के पश्चात ही पूर्व जन्म की संचित योग विभूति का विकास होने लगा और उनके अनेक अनस्वादित आनंद एवं अज्ञात रहस्यमयता के बिंब उनके ध्यान नेत्र में उभरने लगे। वे साधना एवं गुरु प्रेम में तल्लीन हो गए। जीवन यात्रा के मार्ग में 2 दिन पूर्व जिनसे कोई परिचय नहीं था, अब वे ही श्यामाचरण के जीवन में एक नए संस्कार का परिचय देकर उनके घनिष्ठ आत्मीय हो गए। जैसे आत्मीयता, निस्वार्थ प्रेम एवं निर्मल स्नेह ने रूप धारण कर लिया हो और बाबा जी अब उनके कितने प्रिय और अपने हो गए। श्यामाचरण अपने गुरुदेव को बाबा जी कहकर संबोधित करते, इसलिए परवर्ती काल में उनके अगणित शिष्यों ने भी उन्हें बाबा जी की संज्ञा दी थी। साधना के नशे में आत्मविस्मृत श्यामाचरण गृहस्थ संसार, पत्नी, पुत्र, कन्या सबको भूलकर इस प्रकार साधना में विभोर हो गए कि वे किसी भी कीमत पे गुरु का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। पूर्व जन्म में श्यामाचरण ने इसी गुफा में रहकर कठोर साधना की थी। परिणामतः वर्तमान जन्म में थोड़े ही दिनों में गहरी साधना के माध्यम से वे साधना के एक उच्च स्तर पर पहुंचकर घर बार सब कुछ भूल गए। इसी बीच एक दिन बाबा जी उनसे कहा कि वे कुछ दिनों के भीतर इस गुफा को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ लोगों की आबादी बढ़ने लगी है और साधुओं के रहने के लिए यह जगह अनुपयुक्त हो जा रही है। विशेष रूप से वे जिस कार्य के लिए इतने दिनों तक यहाँ टिके रहे वह कार्य भी संपन्न हो गया। बाबा जी ने जिस कौशल के साथ उन्हें यहाँ बुलाया था वह भी उन्हें विस्तार पूर्वक बताया। इस दुर्गम पर्वत अंचल में अन्य एक कलर के आने की बात थी, किंतु बाबा जी की इच्छा शक्ति के प्रभाव से अधिकारियों ने उसके बदले श्यामाचरण को भेज दिया। बाबा जी ने और भी बतलाया कि जिस कार्य के लिए तुम्हें यहाँ लाया गया था वह पूरा हो गया, अब तुम्हें घर लौट जाना होगा, वहाँ तुम्हें बहुत कुछ करना है। किंतु श्यामाचरण घर लौटना नहीं चाहते। सौभाग्य से उन्हें पुनः अपने प्रिय गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ है। वे चाहते हैं कि शेष जीवन गुरु के सानिध्य में कठोर योग साधना में रत रहकर बिताएं। श्यामाचरण ने इस प्रकार अपनी इच्छा व्यक्त की। आगे की कहानी हम तीसरे भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सब आनंद की इस कहानी में मग्न होइए, इसको सुनिए और इससे संबंधित आनंद को महसूस कीजिए जैसे मैं करता हूँ, और आगे बढ़िए। ध्यान योग, क्रिया योग इत्यादि में रुचि दिखाते हुए इन सब से जुड़िए। तब तक के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक नए संदर्भ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।